तो हम पढ़ रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इस चैप्टर में हम आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे फाइटो हार्मोन, यानी प्लांट के हार्मोन। ऐसे हार्मोन जो प्लांट में पाए जाते हैं। तो प्लांट में मेनली दो तरह के हार्मोन होते हैं, एक ग्रोथ प्रमोटर और दूसरा ग्रोथ इनहिबिटर। यानी कुछ हार्मोन ऐसे होंगे जो ग्रोथ कराएंगे, प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, यानी ग्रोथ को रोक देंगे। तो जो ग्रोथ प्रमोटर हैं वो तीन होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। और ग्रोथ इनहिबिटर दो होते हैं, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ये दोनों ग्रोथ को रोकेंगे और ये तीनों ग्रोथ को कराएंगे। फर्स्ट हार्मोन जो है ऑक्सिन, इसकी बात करें, इट प्रमोट्स सेल एनलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन। सेल को एनलार्ज करने में और सेल को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। डिफरेंशिएट करना क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक हो जाना। रूट का भी ग्रोथ कराएगा और सूट का भी ग्रोथ कराएगा, यानी ओवरऑल ग्रोथ कराता है, चाहे स्टेम में हो चाहे लीफ में हो। तो किसी भी चीज़ में जो ग्रोथ की बात होती है उसमें मेन ऑक्सिन ही होता है और ये ग्रोथ कराता है। अब सेकेंड हार्मोन है जिब्रेलिन। ये भी, इसका भी जो फंक्शन है सेम ऑक्सिन वाला ही है। ये भी ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन कराएगा, लेकिन इसके साथ कंडीशन ये होती है कि ये तभी अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा जब ऑक्सिन इसके साथ रहेगा, यानी ऑक्सिन के प्रेजेंस में ही अपना काम करेगा। तो ये दोनों ही सेम काम कराते हैं, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। अब तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का मेन फंक्शन होता है, ये सेल डिवीज़न कराता है। अब सेल डिवीज़न क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर ग्रोथ होना है, जब सेल डिवाइड करेगा तभी तो ग्रोथ होगा। अगर 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4, फिर 8, ऐसे ढेर सारे सेल बनते जाएंगे, यानी ग्रोथ हो रहा है। सेल डिवाइड करेंगे तभी ग्रोथ होगा। तो सेल डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। तो साइटोकाइनिन प्लांट के अंदर सेल डिवीज़न कराता है और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये डोरमेंसी को ब्रेक करता है। डोरमेंसी क्या होता है? डोरमेंसी इज़ द इनएक्टिव कंडीशन। प्लांट्स में कभी कभी सीड डोरमेंट हो जाते हैं, यानी इनएक्टिव हो जाते हैं, और इनएक्टिव हो जाएंगे तो वो जर्मिनेट नहीं करेंगे, तो जर्मिनेशन रुक जाएगा, सीड का जर्मिनेशन रुक जाएगा, तो न्यू प्लांट नहीं बनेगा। इसको कहते हैं कि सीड डोरमेंट स्टेज में चला गया है, सीड डोरमेंसी शो कर रहा है। तो उसी डोरमेंसी को, यानी इनएक्टिव कंडीशन को साइटोकाइनिन ब्रेक करता है, उसको तोड़ देता है। अब नेक्स्ट है ग्रोथ इनहिबिटर, यानी एब्सिसिक एसिड। ये ग्रोथ को रोकेगा। कैसे रोकेगा? कि पहली बात तो ये सीड एंड बड डोरमेंसी को प्रमोट करेगा, ये डोरमेंसी को प्रमोट करेगा। साइटोकाइनिन डोरमेंसी को इनहिबिट करता है, पर एब्सिसिक एसिड उसको प्रमोट करता है। और ये विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स कराएगा, यानी विल्टिंग मतलब पत्तियों का, लीव्स का मुरझा जाना, फॉलिंग मतलब गिर जाना, पत्तियों का गिरना। तो जब लीव्स बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाती हैं तो क्या हो जाती है कि अब वो टूट के गिर जाएंगे और फिर नए लीव्स बनेंगे। अब तो एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रोक रहा है, इनहिबिट कर रहा है। और नेक्स्ट हार्मोन है इथाइलिन। इथाइलिन को राइपनिंग हार्मोन भी कहते हैं, यानी जो फ्रूट्स पकते हैं, मैच्योर होके पक जाते हैं, वो इथाइलिन की वजह से ही पकते हैं। ये फ्रूट के पकने को और प्रमोट करता है और बढ़ाता है। तो जितना जल्दी फ्रूट पकेंगे उतना ही क्या होगा, अब ग्रोथ रुकेगा। पक जाना मतलब मैच्योर हो जाना, अब कोई ग्रोथ नहीं होगी। तो ये फ्लावर एंड लीफ सेनेसेंस को भी प्रमोट करता है। सेनेसेंस मतलब क्या होता है? कि बुढ़ापा आना। तो जो फ्लावर होते हैं, लीफ होते हैं, इनमें भी सेनेसेंस आता है और उसके बाद से फिर ये गिर जाएंगे, फिर नए फ्लावर आएंगे, नए लीव्स आएंगे। तो इसको भी स्टिमुलेट करता है इथाइलिन। तो ये थे प्लांट के हार्मोन्स, ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर।